नमस्कार, ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशल ऐसे लोगों के लिए है जो लोग इस बार नगर पंचायत में सभासद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सभासद का चुनाव लड़ना प्रधानी का, मुखिया का चुनाव लड़ने के लगभग समान ही है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें एक वार्ड होता है और एक वार्ड में अगर 2-3 मोहल्ला टोला है तो इस मोहल्ले टोले का वोट काउंटिंग के दिन आप नहीं जान पाएंगे कि किस मोहल्ले से आपको वोट मिला, किस जात के लोगों से वोट मिला। इसका अनुमान लगाना ऑफिशियल तौर पर आपके लिए समझ में नहीं आएगा। बस लोगों का चेहरा, लोगों की बातचीत करने का लहजा देख करके, सुन करके, समझ करके आप गेस कर सकते हैं कि कौन आपको वोट किया, कौन नहीं वोट किया। तो कुल मिला जुला कर के ये जो पहली राजनीति है, पहली बार जिनका गांव नगर पंचायत में शामिल हुआ है या जिन लोगों को पहली बार नगर पंचायत में चुनाव लड़ने का अवसर मिला है, ऐसे लोगों के लिए, उनके लिए पहला मौका है और पहला चुनाव है। तो आज का टॉपिक है कि आप नगर पंचायत में सभासद का चुनाव कैसे जीतेंगे। इसके लिए 2-3 फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको समय हो तो इन चीज़ों को पूरा आखिरी तक सुनिएगा, समझिएगा और बाद में अगर इच्छा होगी तो कमेंट करके आप ज़रूर अपनी राय बताइएगा। सबसे पहला कि सभासद का चुनाव जीतने के लिए आपकी छवि आपके वार्ड में अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप आपराधिक छवि के हैं, झगड़ालू किस्म के हैं, एक घर से दूसरे घर को लड़ाने वाले लोगों में से जाने जाते हैं। अगर आपकी छवि इस तरीके की है तो निश्चित रूप से आप सभासद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चाहे आप उसके लिए किसी भी तरह का इंतजाम कर लें। क्योंकि सभासद का चुनाव ऐसा चुनाव है कि इसके रेंज में जितने भी मतदाता आएंगे वे सारे मतदाता आपको अच्छे तरीके से व्यक्तिगत तौर पर जानते होंगे। कभी खेत के मामले में आपसे उनसे बात हुआ होगा, कभी मेड़ के मामले में बातचीत हुआ होगा, कभी आप उनके पड़ोसी हो सकते हैं या कभी उनसे आप किसी अन्य लेन देन में उनके साथ जरूर उठना बैठना आपका हुआ होगा। और नहीं भी हुआ है तो आप उनके पड़ोसी के पड़ोसी होंगे या आपके पड़ोसी के पड़ोसी वो हो सकते हैं। खैर, सभासद का चुनाव प्रधानी चुनाव से कम नहीं है। बस बात यहाँ पर अलग है कि प्रधानी चुनाव जीतने के बाद आप प्रधान बनते हैं तो पूरे गांव के अकेले सर्वे सर्वा रहते हैं और बजट बहुत अधिक आता है और बहुत ज़्यादा विकास करने का आपको मौका मिलता है। लेकिन सभासद का चुनाव जीतने के बाद आप अपने आप को प्रधान जैसा महसूस करेंगे, प्रधान जैसी छवि आपकी हो जाएगी, प्रधान जैसा आप कमा लेंगे, बचा लेंगे या भ्रष्टाचार कर लेंगे या विकास कर देंगे। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि सभासद क्या होता है, ये एक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और प्रधान के बराबर सभासद लोग अगर अपनी तुलना करते हैं तो ये उनकी भूल है। कहने के लिए सभासद रहेंगे, लेकिन आप वो जो चीज़ उम्मीद करके इस चुनाव में आए हैं, जो चीज़ उम्मीद करके आप चुनाव लड़ेंगे, उस उम्मीद से बहुत कम आपको सम्मान भी मिलेगा, बहुत कम आपको बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। तो खैर, ये टॉपिक तो आज का है कि आप चुनाव किन किन तरीके से जीत पाएंगे। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आपकी छवि साफ सुथरी हो, अच्छे कार्यों के लिए आप जाने जाते हो। दूसरा मुद्दा होगा आपका, दूसरा टॉपिक होगा आपका कि आप पिछले 1 साल, 2 साल, 1.5 साल से उस क्षेत्र में, उस वार्ड में, उस गांव में कुछ न कुछ सामाजिक कार्य किए हों, लोगों की मदद किए हों, अच्छे कार्य किए हों। अच्छे कार्य के लिए आप 20, 25, 50% के लोगों द्वारा जाने जाते हों। क्योंकि ये चुनाव एक दिन का खेल है नहीं। चुनाव पर लोग 2-3 दशक का हिस्ट्री देख करके तब वोट देते हैं। भले आपके साथ चाय पियेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आपसे पैसे उधार मांगेंगे, आपको अपने पैसे उधार देंगे, आपके साथ खाना पीना करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है
तो लोग 2 पीढ़ी, 1 पीढ़ी, 2 दशक, 3 दशक पीछे तक का सोचते हैं कि कहीं आप उनके चाचा के साथ मारपीट तो नहीं किए थे, कहीं आपके पिताजी उनके पिताजी में पुरानी कोई झगड़े वाली बात तो नहीं थी, कहीं आपके माताजी या उनके पिताजी में कोई लफड़ा नहीं था, कहीं उनके माताजी आपके पिताजी में कोई लफड़ा नहीं था, कहीं आपके खेत मेड़ का कोई पुराना मुकदमा सुलह तो नहीं हुआ है, या कोई पुराना विवाद था जो अब जा करके कुछ दिन पहले शांत हुआ है। कुल मिला जुला करके गड़े मुर्दे उखाड़ते उखाड़ते अगर आपके हित में कोई मुर्दा नहीं उखड़ा, आपके पक्ष में अगर कोई मुर्दा नहीं उखड़ा, तो आप वोट देने का विचार कर सकते हैं। खैर, इस बात को भी मैं अभी सामने रखूंगा कि रुपया पैसा के बल पर भी आप जीतेंगे चुनाव, इस बात की भी बात मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन जो समझदार बुद्धिमान परिवार है वो ऐसी चीज़ों को ज़रूर सोचता है। एक बार आपके घर के सामने की नाली में अगर कचरा भट रहा है और वो कचरा जो है आपके दरवाजे से हो करके आता है, तो निश्चित रूप से उस कचरे की वजह से भी आप उस परिवार का वोट नहीं पा सकते, क्योंकि जो कचरा डेली उनके घर के सामने जमा हो रहा है, वो कचरा कह रहा है कि वोट मत देना, नहीं तो कचरा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आपका रहन सहन, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपके घर से जो सुविधाएं जो जाती हैं लोगों के बीच में, या आपके घर से नाली बहती है, आपके घर से होकर सड़क जाती है, या आपके पास ट्रैक्टर ट्राली है, आपने किसी का अनुचित तरीके से पैसा लिया होगा, या कभी दबाव दिया हो, धमकी दिया होगा, तो सारी बातें लोग विचार विमर्श करते हैं। अगर उनको कुछ बातें याद नहीं आती हैं तो कुछ बातें पड़ोसी भी उनको याद दिला देते हैं। तो सारी चीज़ें लोग मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद जा कर के वोट करते हैं। खैर, आप सोचेंगे कि पैसा है तो सब कुछ हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन सभासद के चुनाव में पैसा कौन किसको दिया है, कौन कितना लिया है, इस बात का पूरा हिसाब किताब सिर्फ मतदाता ही अपने पास रखता है। वो कभी किसी से कहता नहीं कि मैंने 3 लोगों से इतने इतने रुपए लिए और सिर्फ एक व्यक्ति को मैंने वोट किया, ये बात कभी खुलती नहीं है। तो अगर आप पैसे बांटेंगे तो आपका विरोधी, आपके विपक्ष में जो प्रत्याशी खड़ा है वो भी आपकी तरह कुछ बांटेगा, भले ही वो आपसे कम पैसे वाला होगा, लेकिन वो ज़रूर कुछ बांटेगा। और आप एक परिवार में 4 वोट है, अगर आपने वहाँ 2000 4000 खर्चा किया, तो ये मत मानिए, ये मत सोचिएगा कि उस परिवार का 4 वोट आपका होगा। उस 4 में से आपको 1 मिलेगा कि 2 मिलेगा कि कोई नहीं मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं बनती है। तो कुल मिला जुला करके आपकी छवि कैसी होनी चाहिए, तब जाकर के आप जीत पाएंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप अपने वार्ड में पिछले 1-1.5 साल या 5 साल के अंदर कोई ना कोई नेक कार्य किए हों, जैसे लोगों की मदद किए हों, कई सारे लोगों की मदद किए हों आप। और दूसरी बात, आपका आचरण, आपका व्यक्तित्व, आपका इतिहास अच्छा रहा हो गांव में। तीसरी बात, आप लेन देन में, गाली गलौज में, मार झगड़े में, किसी को लड़ाने झगड़ाने में, आग में घी डालने में, इस तरीके का कार्य आपने पहले कभी ना किया हो। और आप व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से सभी प्रत्याशियों से कम नहीं, सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा आके जाते हों, ज़्यादा एक्टिव, समझदार, बोलने वाले, पकड़ वाले, पहुंच वाले, समझदार माने जाते होंगे, तो आपको सभासदी का चुनाव जीतने का अच्छा मौका मिल सकता है। खैर, आपके जैसे अन्य प्रत्याशी भी अपने आप को गांव में प्रेजेंट करते हैं, तो आपका प्रेजेंस अन्य प्रत्याशियों की तुलना में बेहतर होना चाहिए। खर्च करने के मामले में आप बेहतर हों, सुविधा प्रदान करने के मामले में बेहतर हों, आप समाज सेवा करने के मामले में बेहतर हों,
तो आपको आगे भी लोग बेहतर समझेंगे और आप अन्य प्रत्याशियों में से बेहतर रिजल्ट ला सकेंगे, बेहतर मत पा सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा। अगर मेरी बातों को समझने में समस्या आई हो तो कमेंट में लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में विस्तार से एक एक पॉइंट लेकर बात करूंगा, थोड़ा और आसान लहजे में बात करूंगा, थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आज इतना ही। धन्यवाद।